महाराष्ट्र की सियासत से एक और बड़ी हैरान करने वाली खबर है। सुनेत्रा पवार जबरदस्त पावरफुल होकर बनकर सामने आई हैं। उनको पहले डिप्टी सीएम बनाया गया और अब एनसीपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना लिया गया, यानी कि वो सबसे पावरफुल महिला फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में हो गई हैं। लेकिन क्या अब उन्हीं पावरफुल सुनेत्रा पवार के खिलाफ सुप्रिया सुले, जो कि उनकी ननद हैं, जो कि सुनेत्रा के पति अजीत पवार की चचेरी बहन है, शरद पवार की बेटी हैं सुप्रिया सुले, क्या वो साजिश रच रही हैं? सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑफिस में एंट्री नहीं होने की बातें आ रही हैं, चर्चाएं हैं, चल रही हैं। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एक गलती यहाँ पर हुई है, उसके बाद मामला फंस गया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो शरद पवार बहुत ज्यादा पुराने खिलाड़ी रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत में, लेकिन अब उनकी सियासत यहाँ पर खत्म होती नजर आ रही है। पहले तो राज्यसभा सीट पर वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं क्योंकि वहाँ उद्धव ठाकरे खुद अपना गेम बनाने में जुट गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो उनकी पार्टी का विलय होना था अजीत पवार वाली पार्टी में, वो रुक गया, थम गया, क्योंकि अब सुनेत्रा नहीं चाहती है कि शरद पवार और सुप्रिया सुले उनके पास आए, उनकी पार्टी में एक साथ रहें। और यही नहीं, एनसीपी में जो फैब4 है, यानी कि जो 4 बड़े नेता हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि दोनों पार्टियों का विलय हो, क्योंकि वो ये मानते हैं कि शरद पवार की पार्टी से उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, बल्कि उनको और एकोमोडेशन करना पड़ेगा, उनको और कहीं पर व्यवस्थापित करना पड़ेगा। इसीलिए लगातार विवाद चल रहे हैं। अब इस बीच खबर ये है कि शरद पवार लगातार कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी सुनेत्रा पवार तक एंट्री हो जाए, कैसे भी सुनेत्रा पवार की ऑफिस तक, उनके घर के कैंप तक एंट्री हो जाए और उन्हें बात की जाए पार्टी के एक पुराने फैसले को लेकर, पार्टी के विलय को लेकर। लेकिन सुनेत्रा पवार पहले ही साफ कर चुकी हैं कि अब विलय नहीं होगा और विलय की कोई गुंजाइश नहीं है। और अब जब से उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो तब से उनकी पार्टी पर पकड़ और मजबूत हो गई। अब खबर यह है कि इस बीच सुप्रिया सुले ने भी उनके ऑफिस में जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। जी हाँ, उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि सुप्रिया सुले ने सुनेत्रा पवार से मिलने के लिए, उन्हें बधाई देने के लिए वक्त मांगा था, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया गया। और ये कहा गया सूत्रों के मुताबिक कि अभी आपको मिलने का वक्त नहीं दिया जा सकता है क्योंकि सुनेत्रा पवार अभी आपसे नहीं मिलना चाहती हैं। अब सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि सुप्रिया सुले घर पर जाकर मुलाकात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि घर पर घर वाली बातें होती, वो ऑफिस जाकर ऑफिशियल बातें करना चाहती थी, लेकिन उनकी तो एंट्री ही बैन हो गई, उनको रोक दिया गया। अब इससे भी बड़ी खबर ये है कि शरद पवार ने इस पूरे मामले में कोशिश की थी कि सुप्रिया सुले को सुनेत्रा के पास भेजकर इमोशनली उन्हें अपने पक्ष में किया जाए, इमोशनली एक तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश करने की भी यहाँ पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन सुनेत्रा पवार ने साफ कर दिया कि वो अब किसी भी तरीके से झांसे में नहीं आएंगी। और ये बात है शरद पवार की तरफ से जो कही जा रही थी, वो सुनेत्रा पवार तक पहुंच गई, बातें खुल गई और उसी से मामला फंस गया। उसी से सुनेत्रा पवार को पता लग गया कि अब मामला यहाँ पर विवादित होने वाला है। इसीलिए सुनेत्रा पवार को यहाँ पर बड़ा फैसला लेना पड़ा। सुप्रिया सुले को रोक दिया, उनकी एंट्री रोक दी गई और खबर यह है कि हाल फिलहाल उनसे मिलने का भी कोई प्रोग्राम नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मामला फंस गया है और सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं कि क्या सुप्रिया सुले शरद पवार के इशारे पर कुछ गलत कर रही हैं? तो अगर कुछ गलत कर रही हैं तो जरूर इसका जवाब उन्हें देना चाहिए और आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे जैसे तैसे अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनके हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो उनकी पार्टी ने कभी भी कहीं भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। विधानसभा चुनाव में मुंह की खाई, उसके बाद नगर निगम चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में बुरी हार हुई और अब बारी जब राज्यसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव की आ रही है तो उद्धव ठाकरे फिर से फंस गए हैं, क्योंकि उनके पास इतना संख्या बल नहीं है कि अपने अकेले दम पर वो अपना राज्यसभा सांसद या फिर विधान परिषद का सदस्य बना सकें। तो ऐसे में अब उन्हें जरूरत है बाकी विपक्षी दलों की, कांग्रेस की, शरद पवार की पार्टी एनसीपी-एसपी की। लेकिन उनके अपने बेटे ने इस पूरे मामले पर पलीता लगाया तो उद्धव ठाकरे भड़क गए। अच्छा, पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब इतवार के दिन आदित्य ठाकरे ने बयान दिया कि उनकी पार्टी गठबंधन में सबसे बड़ी है और 20 विधायक हमारे पास हैं। तो ऐसे में राज्यसभा की अगर कोई भी जीतने वाली सीट है तो उस पर
पहला अधिकार शिवसेना यूबीटी का है। अब ये बात तो ठीक कही आदित्य ठाकरे ने, लेकिन उद्धव ठाकरे को दिक्कत इस बात से नहीं थी, बल्कि दिक्कत ये थी कि आदित्य ठाकरे ने ये बात पब्लिकली कह दी और मीडिया के सामने जब ये बात कही तो उसके बाद उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ गेम बना रहे थे अपनी विधान परिषद सीट का, वो बिगड़ गया। जी हाँ, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने उद्धव ठाकरे पर इस बयान का मतलब पूछ लिया कि आखिर ये बयान आदित्य ठाकरे का है या फिर उनकी पार्टी का भी यही स्टैंड है, क्योंकि यहाँ पर खबरें जो आ रही हैं उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे डील कर रहे थे कांग्रेस से कि राज्यसभा की सीट कांग्रेस को दे दी जाए, तो विधान परिषद में खुद उद्धव ठाकरे जाना चाहते थे, तो उसी डील को लेकर बातचीत चल रही थी। लेकिन आदित्य ठाकरे ने उस डील पर पलीता लगा दिया, उस डील को एक तरीके से ब्रेक लगा दिया, रोकने का काम कर दिया, क्योंकि कांग्रेस ने इस डील को ही होल्ड पर डाल दिया। अब अगले महीने मार्च में चुनाव होना है राज्यसभा सीट का और उद्धव ठाकरे चाहते थे कि राज्यसभा की सीट कांग्रेस को दे दी जाए तो मैं विधान परिषद में चला जाऊंगा। इसीलिए भरी मीटिंग में आदित्य ठाकरे को फटकार पड़ी कि आखिर ऐसे बयान देने से पहले उनसे पूछा क्यों नहीं गया, क्यों पार्टी फोरम में पहले बात नहीं हुई, क्यों सीधे मीडिया में बात कह दी गई। आदित्य ठाकरे को कड़ी फटकार लगाते हुए उद्धव ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया कि अभी भी बोलने का तजुर्बा नहीं आया है, अभी भी तजुर्बे की जरूरत है, तो इस तरीके से इमेच्योर बातें मीडिया के सामने नहीं कहनी चाहिए। इससे न सिर्फ पार्टी का खराब होता है बल्कि अपनी इंडिविजुअलिटी भी खराब होती है। अब यही नहीं, उद्धव ठाकरे यहाँ पर बोल ही रहे थे तो संजय राउत बीच में बोलने लगे और आदित्य ठाकरे के समर्थन में बात कहने लगे कि वैसे बात आदित्य ठाकरे ने गलत नहीं कही, तो संजय राउत को भी क्लास लगी। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि संजय राउत को भी कहा गया कि आप इस तरह से गलत चीजों को शह ना दें, गलत चीजों पर समर्थन ना करें। हालांकि संजय राउत थोड़ी देर में ही समझ गए कि उद्धव ठाकरे गुस्से में हैं, पारा चढ़ा हुआ है, तो वो चुपचाप बैठ गए। लेकिन आदित्य ठाकरे की जमकर क्लास लगी, जमकर भड़ास निकाली उद्धव ठाकरे ने, क्योंकि अब अगर गेम बिगड़ता है कांग्रेस के साथ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आदित्य ठाकरे ही होंगे। और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले पर आदित्य ठाकरे को बुरी तरीके से डांटा, फटकारा और ये तक कहा कि अगर इस मामले में माफी मांगने जैसी कोई बात आएगी तो उन्हें माफी भी मांगनी पड़ेगी। हालांकि चुपचाप आदित्य ठाकरे सुनते रहे, लेकिन खबरें ये भी हैं कि वो भी नाराज बताए जा रहे हैं, वो अपने पिता की बातों से वो खासे नाराज बताए जा रहे हैं। इसीलिए तो संजय निरुपम ने तक कह दिया कि उद्धव की पार्टी में फिर से बड़ी टूट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये बड़ी बातें यहाँ पर आई हैं सामने फिलहाल। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।